तो दोस्तों, क्या आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपकी आवाज में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसमें वॉइस में नॉइज ज्यादा आती है, तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेक्सिस ऑडियो एडिटर की मदद से आप अपनी आवाज को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से यूज करें और किस तरीके से इसको अपनी आवाज को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर व्यूवर्स हमारी आवाज से द्वारा ही कनेक्ट होते हैं, अगर आवाज ही हमारी ठीक नहीं होगी तो व्यूवर्स हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता है और वीडियो छोड़कर बीच में ही चला जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और एक एक स्टेप बताऊंगा आपको कि आप किस तरीके से अपनी वॉइस को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और बताते हैं कि आप कौन कौन से इफेक्ट लगाकर अपनी आवाज को ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और अगर आपने इस तरीके का इंटरफेस होगा उसका, अगर आपने लेक्सिस ऑडियो एडिटर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप आसानी से प्ले स्टोर की मदद से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने इंस्टॉल कर रखा है। आप प्ले स्टोर से पे जाके लेक्सिस ऑडियो एडिटर आप सर्च करोगे तो आपको इस तरीके का आ जाएगा। तो हमने ये इंस्टॉल कर रखा है। अब हमें सबसे पहले इसका हम इंटरफेस समझ लेते हैं कि किस तरीके का इसका इंटरफेस है और कौन कौन सा किस किस काम आता है। तो सबसे पहले ये शुरू में जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वॉइस का, तो ये इससे अब हम जो रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें आवाज़ आती है कि हमारी कितनी हद तक आवाज़ लाउड हो रही है, कितनी हद तक कम हो रही है। और उसके बराबर में जब हम देखते हैं तो उसके बराबर में जो वॉल्यूम का ऑप्शन है, तो इसको हम जैसे मानो अगर हमारा फ़ोन हाथ में पकड़े हुए हैं तो इसको हम कितना कम कर सकते हैं। जैसे हमारा ज़्यादा पास है, अगर मुंह के ज़्यादा पास मोबाइल होगा तो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, और अगर हम थोड़ा दूरी से रिकॉर्ड करते हैं तो हम इसको बढ़ा देते हैं ताकि हमारी अच्छे से कैचिंग हो जाए। अगर ज़्यादातर थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर ही आप इसको कर सकते हैं, वरना आप 5+5 तक वॉल्यूम रिकॉर्ड रख सकते हैं इसका। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है तो इसको हम प्ले करके यहाँ से सुन सकते हैं। हम इस पर जब भी प्ले करेंगे तो हमारा शुरू से ही रिकॉर्डिंग शुरू से ही होगी। इसको हम करेंगे तो शुरू से ही हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। प्ले करके सुन सकते हैं। जब ब्लू वाला जो हमारा दिख रहा है तो इससे हम अगर मानो जैसे हमने ये शुरू किया और उसके बाद जो हम सुनेंगे तो वो यहीं तक ही, जहाँ तक अगर यहाँ तक बीच में हुआ तो उसके बीच में भी मानो हमने यहाँ से शुरू किया और इसको हम रोकना चाहते हैं तो इसको हम पॉज कर सकते हैं। तो इसका ये ऑप्शन है पॉज करने का। और जो रेड वाला है इससे हम अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। देखा, स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरा ऑप्शन यहाँ से है जी, ये वाला ऑप्शन है, जैसे कि मानो हमने स्टार्ट की रिकॉर्डिंग, यहाँ से बीच वाले से सकते हैं। यहाँ से इतनी रिकॉर्ड हो चुकी है हमारी। अब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारी वॉइस इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद तो इस तरीके से इसका इतना काम होता है। लास्ट वाला है जी, सिंपल सा यहाँ से रोक देना है। यहाँ से रोकने के बाद अगर हम ब्लू वाले पे टच करेंगे तो हमारी यहीं से ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अब हमने रिकॉर्डिंग तो कर ली यहाँ से। अब हमें अगर मानो हमने रिकॉर्ड पहले से ही ऐड करना हो रिकॉर्डिंग, तो हमें रिकॉर्डिंग ऐड करने के लिए सिंपल सा ये ओपन वाले ऑप्शन पे जाना है। ओपन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से जो फाइल तुम्हारे इसमें और पहले से ही इंपोर्ट होगी करीबी जो आपकी रिकॉर्डिंग चलती होगी, मान लो ये रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, इस रिकॉर्डिंग को हम जब इसमें हम ओपन में जाएंगे तो उसके बाद ये हमारी रिकॉर्डिंग हट जाएगी। दूसरी जो हम न्यू फाइल इंपोर्ट करेंगे वो आ जाएगी। तो सिंपल सा आप जहाँ पर भी आपकी रिकॉर्डिंग हो उसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मान लो हमने ये वाली वीडियो, ये वाली वॉइस को इसमें इंपोर्ट करना हो तो ये वाली इंपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद हम इसमें इफ़ेक्ट वगैरह लगाना हो हमें तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं इफ़ेक्ट। तो ये 3 डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, 3 डॉट पे हमें क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन है, इसमें जाना है। इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं, YouTube पे वीडियो के लिए हमें सारे इसमें जितने भी हैं ये सारे हमें यूज़ नहीं करना होते हैं। सिंपल सा हमें 2-3 का इस्तेमाल ही करना होता है। उसके बारे में बता दूं कि आपको कौन कौन सा इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले ये नॉर्मलाइज, इसको हमें यूज़ करना होता है। मान लो कि जैसे हमारी वॉइस ज़्यादा लाउड हो रही है या कहीं पे ज़्यादा कम हो रही है तो इसको हम नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से नॉर्मलाइज़ करेंगे तो हमारी वॉइस कुछ हद तक कम हो जाती है, यानी एक बराबर हो जाती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, एक सही एक समान चलती है। जब दूसरा ऑप्शन हमारा है यहाँ पर
रिवर्ब भी है, रिवर्ब माने रिवर्स है, तो हमारी उल्टी ऑडियो सुनाई देगी हमें। इसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं होता है करने का। चेंज स्पीच, यानी चेंज स्पीच से ये होता है कि हमारी वॉइस को थोड़ा क्या बोलते हैं बारीक कर देगी, तो इसका भी हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना होता है। टेम्पो होता है कि हमारी आवाज़ स्पीड में हो जाएगी, यानी टिक टिक की आवाज़ जो आती है वो टेम्पो यहाँ से हो जाएगा। स्पीड ये हमारी तेज़ हो जाएगी, स्पीड मतलब बहुत तेज़ी से बोलने लगेगा यहाँ से। अब दूसरा, हमें जो यूट्यूब में हमें वीडियो बनाना होती है, दूसरा काम हमारा क्या होता है, नॉइस रिडक्शन का। यानी बैकग्राउंड में हमारा नॉइस अगर आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं, कौन सी सेटिंग लगाकर। तो हमें नॉइस रिडक्शन पे जाना है। नॉइस रिडक्शन पे जाने के बाद तो ये है फाइल, हम अपनी नॉइज़ को इस वाली सेटिंग से ठीक करते हैं। और आपको जो भी अगर ठीक लगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इससे भी अगर आपकी सही नहीं हो रही है नॉइज़, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से अपने मुताबिक, बार बार प्ले करके आप देख सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको थोड़ा ज़्यादा ही रखना है और इसको थोड़ा कम ही रखना है। बाकी जो ऊपर वाले से आप कम ज़्यादा करके देख सकते हो प्रीसेट, और यहाँ से बार बार प्ले करके आप सुन भी सकते हो कि हमारी नॉइस इसमें किस हद तक कम हुई है। उसके बाद सुनते रहना और आप यहाँ से कम ज़्यादा करते रहना। उसके बाद हमें यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पे जाना है, अप्लाई कर देना है, तो हमारी नॉइस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, नॉइस रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये तो नॉइस का हो गया हमारा। फिर से इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट में जाने के बाद हमें लगाना होता है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर का है। कंप्रेसर होता है कि हमारी अगर आवाज़ बिल्कुल दबी हुई है तो थोड़ा लाउड हो जाएगी। मान लो जैसे हमारी कंप्रेसर होता है, जैसे हमारी आवाज़ को थोड़ा वीकनेस है तो उसको थोड़ा बढ़ाना हो तो हम इससे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, किस हद तक इसकी सेटिंग होती है, वो सब सेटिंग आप यूज़ करके इसको कर भी सकते हैं। और नहीं करना चाहो तो आपकी आवाज़ अगर सही है तो इसको नहीं भी छोड़ भी सकते हो। तो ये हमारी उसके काम में आती है। अब तीसरा देख लेते हैं कि अगर हम उसी में जाते हैं इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पे। इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद इक्वलाइज़र एम्पलीफायर है। इसको आप सारा खेल यही का होता है। जो भी सारा खेल है पूरी वॉइस का, वो दो से होता है। एक नॉइज़ रिडक्शन से अगर आपकी बैकग्राउंड हो, ज़्यादातर मेरी तो कहना यही है कि आप ऐसी जगह पे ऑडियो रिकॉर्ड शूट करें या वीडियो शूट करें जहाँ पर नॉइज़ जितना भी ज़्यादा हो सके कि कम आ सके, वरना आप जितने भी ज़्यादा इफ़ेक्ट लगाओगे आपकी वॉइस को उतना ही ज़्यादा नुकसान भी पहुँचता है। तो इसलिए आप ज़्यादातर यही देखें कि हम कम से कम इफ़ेक्ट लगा के अपनी वॉइस को नेचुरल रखें। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है जैसे कि आपकी आवाज़ में बेस कम है या ट्रेवल कम है, तो ये जो इधर के जो वो है, यहाँ से जो शुरुआत है इधर वाले, तो ये सारे बेस के हैं, ये सारे बेस के हैं। हम इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे तो हमारी बेस वीडियो पे बढ़ जाएगा। और जो इधर वाले हैं, इधर वाले जो जितने भी हैं ये सारे ट्रैवल के हैं। यानी अगर हमारे ट्रैवल कम है या तो इसको हम यहाँ से इम्प्रूव करके बढ़ा के अपनी ठीक कर सकते हैं। बस ये एक बात का ध्यान रखिए, ये बीच वाला जो होता है, ये बीच वाला हमारी आवाज़ का होता है कि हमें कितना कम रखना है, कितनी ज़्यादा रखना है। हो सके तो इसको 0 पे ही रखना सही रहता है। उसके बाद आप यहाँ से प्ले करके भी सुन सकते हैं कि आपकी वॉइस कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। नहीं तो आप यहाँ से अगर आपकी सही हो तो इसको यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। और मान लो अगर आपकी ये सेटिंग सही है तो आप यहाँ से इसको सेव करके माई प्रीसेट यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। जो सेव है वो यहाँ से देख भी सकते हैं। इस वाले गए सेव प्रीसेट पे जाना है, आपको नाम दे देना है। नाम देने के बाद आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं। और अब अगला देख लेते हैं हमें। और अगला क्या करना है? अगला इको। हमें अपनी वॉइस में इको वगैरह अगर ऐड करना हो तो ये और लोगों के काम में आता है। सिंगिंग वगैरह होती है जो सिंगिंग करते हैं, या जो जिनका चैनल वाला होता है, मोटिवेशनल वाला चैनल होता है, तो उस पर ये काम में आता है। इको है, रिवर्ब है और रिमूव वोकल है। ये सारे अगर आपके काम में आए तो आप कर भी सकते हैं, ना तो आप इसका ट्रायल करके देख सकते हैं कितना सही होता है, कितना ख़राब हो जाता है। अब दूसरा ऑप्शन एक बता दें कि मान लो कोई सामने इफ़ेक्ट लगा दिया, यदि ये लगाया तो गलती से हमारा कोई इफ़ेक्ट लग गया, कोई सा भी इफ़ेक्ट हमारा अगर रिवर्ब भी लग गया, तो जो गलती से हमारा अगर रिवर्ब लग गया तो हम इसको कैसे ख़त्म करें? तो उसके लिए सिंपल सा ये अंडू का ऑप्शन है। यहाँ पर आप जाओगे तो जो आपका इफ़ेक्ट लगा होगा वो हट जाएगा।
तो वो इफ़ेक्ट हट जाएगा। अब दूसरा, यहाँ से अगर हमारी ये लाइन जो है जिस पे हमारी वोकल है, इसको हमें जूम करना है, तो यहाँ से जूम करके आपको कोई सी भी वो कहीं की भी अगर वीडियो कट करना होती है तो सिंपल सा ये पोजीशन का है। यहाँ से अगर आप इसको इधर बढ़ाना है, इसको इधर बढ़ाने के बाद और इसको इधर बढ़ाना है, इसको यहाँ ऐसे इस तरीके से आप बढ़ाकर इसको जहाँ तक हमें आवाज़ नहीं चाहिए या हमें जितनी भी वोकल नहीं चाहिए होती है, इसको यहाँ से आप कट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका हो गया, इस पे 3 डॉट पे जाना है, कट वाले ऑप्शन पे जाना है, कट कर दोगे तो ये हिस्सा आपका कट जाएगा। तो ये इस काम में यहाँ से काट सकते हो आप अपनी वॉइस को। अब सिंपल सा ये सारा हो गया है। अब हमें यहाँ से सेव करना हो, तो सेव करने के लिए हमें ये सेव वाले ऑप्शन पे जाना है। सेव वाले ऑप्शन पे जाने के बाद, और ये एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप सेव करें तो ये यहाँ से चेक कर लें MP3 वेव फ्लैग, तो हमें किस में करना है, तो सिंपल सा हमें वेब में ही सेव करना है, क्योंकि वेब की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी हद तक ठीक होती है और ज़्यादातर जितने भी लोग ऑडियो में सेव करते हैं तो वेब का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इसमें जाके अपनी वॉइस को सेव कर देना। तो सिंपल सा सेव हो गया। तो ये था इसका ट्यूटोरियल। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।